नमस्कार, एएल न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अंदाज़े लखनऊ, खबरें आपकी, अंदाज हमारा। मनीष सच्चिदानंद के साथ उत्तर प्रदेश के जनपदों की मुख्य खबरों पर एक नजर। एएल न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को इरशाद हुसैन का आदाब। शाहजहांपुर बिजलीपुरा स्थित कार्यालय पर सपा प्रत्याशी निवर्तमान विधायक रोशन लाल वर्मा ने प्रेस वार्ता कर भाजपा नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप। आपको बता दें कि शाहजहांपुर में हार से बौखलाए भाजपा कार्यकर्ताओं ने सपा प्रत्याशी निवर्तमान विधायक रोशन लाल वर्मा के आवास पर हमला पथराव कर फायरिंग की। उसके बावजूद भी भाजपा नेताओं के दबाव में निगोई पुलिस ने रोशन लाल वर्मा और उनके दो बेटों समेत 50-60 अन्य लोगों पर अपहरण करना, 307 समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, जिसकी समाजवादी पार्टी कड़ी निंदा करती है। ये कहना है समाजवादी पार्टी के शाहजहांपुर जिला अध्यक्ष तनवीर खां का। उन्होंने आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि उपरोक्त प्रकरण को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तक भेज दिया गया है और न्यायोचित कार्रवाई नहीं होने पर पार्टी आंदोलन करने को बाध्य होगी। वहीं तिलहर विधानसभा से सपा प्रत्याशी निवर्तमान विधायक रोशन लाल वर्मा ने कहा कि उनके पास सारे सबूत हैं, उन पर और उनके आवास पर भाजपाइयों द्वारा हमला किया गया है। उनकी तहरीर पर अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है और प्रदेश के दूसरे नंबर के भाजपा नेता के कहने पर पुलिस ने उनके व उनके दो बेटों समेत परिवार के कई लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। उन्होंने कहा कि अगर उनके साथ या उनके परिवार के साथ कोई घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी शाहजहांपुर जिला प्रशासन और भाजपा नेताओं की होगी। उन्होंने कहा रात में उनके आवास पर हमला हुआ। प्रदेश के दूसरे नंबर के भाजपा नेता सुरेश खन्ना, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र यादव, अजय यादव समेत तमाम लोग उनके पीछे लगे रहे। उन्होंने कहा कि उनकी जान को खतरा है, जिसके लिए उन्होंने पुलिस अधीक्षक से उनकी सुरक्षा बढ़ाने को बोला है, लेकिन अभी तक उनकी सुनवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि उनके एक बूथ एजेंट सुधीर सिंह यादव की आज भाजपाइयों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस बूथ एजेंट के हत्यारोपियों को पकड़ने की वजह उल्टा सत्ता पक्ष के दबाव में उनकी झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा हार के बौखला गई है। इस दौरान प्रेस वार्ता में सपा प्रत्याशी उपेंद्र पाल, राजेश वर्मा, विकास चंद्र एडवोकेट समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। अंदाजे लखनऊ के लिए शाहजहांपुर से इरशाद हुसैन की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से माननीय विधायक श्री रोशन लाल जी के साथ और पूरी तरह से साथ है, और जो इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है और जिस तरह से कोई सबूत नहीं था इनके, एक तो परिवार पर, इनके घर पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, समर्थकों ने हमला किया और यहाँ बैठे उच्च नेताओं ने ये सब कराया है पूरी कार्रवाई, क्योंकि उनको पता है कि वो जनपद शाहजहांपुर की सभी 6 सीटें हार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे जनपद शाहजहांपुर की सभी 6 सीटें हार रही है, तो अब उसी से घबरा गए हैं। तो ये सब गुंडागर्दी खुलेआम कर रहे हैं, लोकतंत्र की सीधे हत्या कर रहे हैं, धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और हमेशा उड़ाई गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। जिस तरह से माननीय विधायक जी के, हमारे उधर के विधायक माननीय विधायक जी रोशन लाल जी वर्मा जी के घर पर हमला किया है, ये बहुत निंदनीय है। समाजवादी पार्टी निंदा करती है और इसकी हाईकमान को हमने सूचना भी दे दी है। समाजवादी पार्टी शाहजहांपुर की तरफ से सूचना भी दे दी गई है और मुकदमा जो लिखा गया है माननीय विधायक जी और उनके बेटों के खिलाफ, परिवार वालों के खिलाफ, तो ये बगैर किसी सबूत के लिखा गया है, सरासर झूठा मुकदमा है, इनका कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसके बाद घटना इनके घर पर हुई। मुकदमा तो उन लोगों के खिलाफ लिखना चाहिए जो गुंडों के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे हैं उनके खिलाफ लिखना चाहिए था, और मुकदमा भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके दबाव में प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने मुकदमा लिखा है। तो मुकदमा पहली बार विधायक जी के खिलाफ लिखना ही नहीं चाहिए था, ना उनके बेटों के खिलाफ लिखना चाहिए था। मुकदमा तत्काल वापस लिया जाए और मुकदमा उन लोगों के खिलाफ लिखा जाए और उनकी गिरफ्तारी की जाए। समाजवादी पार्टी जनपद शाहजहांपुर की मांग करती है कि उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने गुंडागर्दी, सरेआम गुंडागर्दी करी है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई हैं, तो इस तरह से कैसे सुरक्षा लोग कर पाएंगे? जनप्रतिनिधि लोगों के घर पर अगर ये ऐसा हो जाएगा तो आम लोगों की सुरक्षा कैसे कर पाएगी सरकार? और वैसे भी कभी नहीं, सरकार तो हर मोर्चे पर फेल रही है, लेकिन ये खुली घटना शाहजहांपुर के अंदर देखने को मिल रही है, बराबर दूसरे जनपद पूरी यूपी में बराबर मिलती रही। तो मेरी यही मांग है कि उनके लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, गुंडागर्दी जिन्होंने की है,
और हमारे विधायक जी को इंसाफ दिया जाए, पूरी तरह उनके परिवार वालों को इंसाफ दिया जाए, सुरक्षा पूरी परिवार वालों की सुरक्षा पूरी की जाए। और जो हमारे बूथ जो सुधीर यादव बूथ अध्यक्ष थे और चुनावी रंजिश में इसी विधानसभा के चुनाव के लिए बूथ फर्जी मतदान को रोकने का काम सुधीर यादव ने किया था। विक्रमपुर चकोरा गांव ब्लॉक निगोही का जो हमारा नौजवान साथी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता जिसकी हत्या कर दी गई, तो उनके जिसने हत्या की है उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाए, ये मांग करती है पार्टी। हम लोग निर्णय लेंगे इसमें, पार्टी उसमें आगे कदम उठाएगी, आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी पार्टी। क्या हो सकता है? सीधे सीधे सरकार का दबाव है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम बुलडोजर चलाते हैं। कितना बुलडोजर हाथ रस चलाया, कितना बुलडोजर इन्होंने जो किसान कुचले गए, किसके ऊपर बुलडोजर चलाया। लखीमपुर खीरी में ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में कितने बड़े पैमाने पर प्रशासन के दम पर इनने चुनाव जीते, जिला पंचायत सदस्य पूरे प्रदेश में इनके हारे, लेकिन प्रशासन के दम पर इन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख जबरदस्ती जीते। उसका खामियाजा इन्हें विधानसभा के चुनाव में सर्व समाज के लोग जान चुके। पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सर्व समाज के लोग हराने के लिए तैयार बैठे हैं। समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही। जब हमारी सरकार होगी, जिन्होंने हमला किया हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, और जो हमारा कार्यकर्ता हमारा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मारा है, कानूनी लड़ाई लड़कर इनको ऐसी सजा दिलाई जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गुंडाई करना भूल जाए। मैंने लगातार कहा है कि मुझे और मेरे परिवार को खतरा है जान को, हमें सुरक्षा व्यवस्था हमारी बढ़ाई जाए। अगर मेरे परिवार पर मेरे ऊपर कोई जानलेवा हमला होता है, एक बार तो हो चुका है, अगर कोई हमला होता है, कोई बात होती है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जिला प्रशासन इसका जिम्मेदार होगा। वो तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के जो उच्च नेता बैठे हैं, अगर उनका कल इतना विवाद के बाद पुलिस गई, अगर उनका इतना हौसला बुलंद नहीं था, तो आखिर हत्या हमारे एजेंट की हुई कैसे समाजवादी पार्टी प्रत्याशी समर्थक? नहीं, गलत कह रहे। ये अपना प्रशासन और सरकार अपना पाप छुपाना चाहते हैं, उसको इधर उधर बहकाकर अन्यथा रूप लेना चाहते हैं। ये सरासर गलत है। हमारे एजेंट ने फर्जी मतदान रोका था, इसी से भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखला गए। एक सवाल लगातार देखिए, मैं पुलिस प्रशासन से, जब हमारे बूथ का एजेंट था, उसको बूथ बंद होने के बाद उसने फर्जी मतदान भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे थे, उसने उस चीज़ का विरोध किया। ये बात उन्हें बहुत ज़्यादा खराब लगी। जो फर्जी मतदान कर रही थी एक लड़की, चकौरा गांव का है ये मामला, विधानसभा क्षेत्र तिलहर। जब हमारे उस बूथ के एजेंट ने विरोध किया, बूथ बंद हो गया, तो उसे घर नहीं जाने दिया। मैंने डीएम को कई बार फ़ोन लगाए, डीएम ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने कप्तान साहब से कहा कि इसी तरीके से वहाँ घटना हो रही है। फिर वहाँ वो जैसे तैसे खेतों से जाके अपने घर पहुँचा, और आज सुबह 7 बजे भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने उसके गोली मार दी। गोली मारने के बाद रात्रि 8 बजे, 8:30 बजे पहले हमारी कोठी पर हमला होता है। राइफल, बंदूक, तमंचे, पत्थर चलाए गए, फायरिंग हुई। फायरिंग होने के बाद फिर रात के वो बंद हुई, फिर पुलिस ने वो बंद कराई रात के 11 बजे। फिर वीरेंद्र यादव, सुरेश कुमार खन्ना, अजय यादव फिर निगोही गए। निगोही जाके थाने में गए, हमारे खिलाफ 11 बजे FIR कराई गई हमारे मेरे परिवार के खिलाफ, और फिर 11 बजे फिर हमारी कोठी पर हमला किया गया। मैंने तहरीर दी, अब तक हमारी FIR नहीं लिखी गई। अब तक FIR पुलिस प्रशासन या जिला अधिकारी नहीं लिखी, और इतनी बड़ी गुंडई भारतीय जनता पार्टी के हार के कारण इतनी बड़ी गुंडई कर रहे हैं। और जनता जान चुकी, सर्व समाज के लोग इनको छोड़ चुके, ये बौखला गए। प्रशासन के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन सर्व समाज के लोग अब जान चुके इनकी कोई सुनेगा नहीं।